देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। पीएम मोदी का सपना पूरा करने 500 से ज्यादा कृषि अधिकारी पहुंचे ज्ञान सरोवर। 3 कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, 200 से ज्यादा कृषि ग्राम विकास पंचायतों के अधिकारी तथा नाबार्ड जैसी संस्थाओं के 9 महानिदेशक के साथ ही 500 से ज्यादा प्रतिष्ठित गांवों के किसान 4 दिनों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में एकत्रित हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है कि ये सभी लोग आध्यात्मिक वातावरण में एकत्रित है? हमारे देश का भारी भरकम बजट कृषि के लिए बनाया जाता है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो और वो जो भी फसलें उगाए वह हर किसी की सेहत के मुफीद हो। परंतु रासायनिक खादों के उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इन खतरनाक परिणामों को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैविक और परंपरागत खेती को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था का ग्राम विकास प्रभाग कई सालों से इस पर काम कर रहा है। साथ ही इसके सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं। दरअसल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा शाश्वत जैविक यौगिक खेती के विकास के लिए माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सरोवर परिसर में संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन का विषय रहा भारतीय कृषि दर्शन एवं संपूर्ण ग्राम विकास। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में किसानों, कृषि वैज्ञानिकों तथा विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर और कुलपतियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई ने अपने विचार रखते हुए कहा कि भूमि में रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना अनाज की प्राप्ति के लिए कुकर्म करने से हवा और पानी तक दूषित हो गई है। अंदर की स्थिति से बाहरी प्रकृति, पेड़ पौधे का संरक्षण करना अति आवश्यक है। आगे संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने अपने आशीर्वचनों से सभा को लाभान्वित किया। मानव ने धीरे धीरे प्रकृति का ऐसा दुरुपयोग किया, दोहन किया, आज पानी बोतल में बिकता है, हवा इतनी दूषित हो चुकी है और आगे भी कितने भी एग्रीमेंट कर लो दूषित ही होनी है और हर चीज़ इतनी खराब हो चुकी है और मानव ने अपनी बुद्धि से उसको रिप्लेस कर दिया। जैसे फल उगता है तो बांटते हैं ना दूसरों को, अपना फल तो पेड़ अपना फल तो नहीं खाता, नदी अपना जल तो नहीं पीती। तो जो हमारे में परमात्मा से जो दिव्य गुण मिलते हैं उससे न हम केवल हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उस परमात्म शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से दूसरों को भी श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। अवसर पर मुख्य वक्ताओं में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के कुलपति डॉक्टर अनुपम मिश्रा, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार, कृषि निदेशालय लखनऊ से पधारे हुए डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बद्री विशाल तिवारी, कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, उपाध्यक्ष बीके राजू ने भी अपने विचार प्रकट किए। मैं चाहता हूं कि जब भी हम किसी विकास की बात करें तो इस तरह की संस्थाओं को साथ में रख के विकास करें, क्योंकि सिर्फ आर्थिक रूप से विकास नहीं है, क्योंकि जो हमारी कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें भी इसको धनी या फिजिकल फैसिलिटी कितनी है उसको नहीं माना है, मूल्यों में कितना विकास हुआ उससे हमें बड़ा और छोटे का ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह का संस्था का हर एक जो भी कार्यक्रम देश में चले, चाहे शिक्षा का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे प्रसार का हो, चाहे जो भी स्वास्थ्य का हो, इन सब को लेके, इस संस्थाओं का सहयोग लेके, और मैं पुनः आयोग का अपना हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी अमूल्य संस्था से हमको देखने का पहली बार मौका मिला। नमस्कार। क्या उससे पहले हमारे डॉक्टर अनुपम जी ने भी इस बारे में काफ़ी बताया, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जो पृथ्वी है और जो जल है और जो अग्नि है और जो वायु है, इसका संरक्षण जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। जो हमारे देश की ये नेचुरल फार्मिंग खेती की एक आवश्यकता है, चारों तरफ लोगों में जागृति आई है, लेकिन उसमें भी जो विलुप्त कड़ी है वो है आध्यात्मिकता, जिसको हम कहते हैं यौगिक या सकारात्मक विचार। तो कैसे इन सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग हम अपनी खेती में करें, नेचुरल फार्मिंग में करें,
जिससे सात्विक शाक के साथ साथ पौष्टिक अन्न का उत्पादन करें और जैसा अन्न वैसा मन होगा। इस सम्मेलन में यौगिक खेती का मर्म गहराई से बताया जाएगा, जिसको किसान समझकर अपने अपने स्थानों पर जाकर इस यौगिक खेती को अपने और विश्व के कल्याण के लिए लागू कर पाएंगे। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया, तो वही प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके तृप्ति ने कार्यक्रम का संचालन किया। स्ट्रेस फ्री लिविंग राजयोगा फॉर पॉजिटिव चेंज विषय पर कार्यक्रम। प्रॉप यानी प्रोफेशनल रिलेटर्स ऑफ पुणे इस संस्था के सदस्यों के लिए स्ट्रेस फ्री लिविंग राजयोगा फॉर पॉजिटिव चेंज विषय पर पुणे के जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर पर विशेष सेमिनार का आयोजन हुआ। आपको बता दें, रियल्टर्स की एक संस्था है जिसकी स्थापना पुणे क्षेत्र में प्रदर्शनकारी और पेशेवर रियल्टर्स का एक नेटवर्क बनाने के लिए की गई थी। संस्था का उद्देश्य है रियल एस्टेट क्षेत्र के लोगों को जोड़ना, उन्हें प्रोत्साहित करना तथा रियल एस्टेट की दुनिया को अभूतपूर्व विकास के लिए प्रेरित करना। रियल एस्टेट से जुड़े श्रोताओं का मार्गदर्शन करते हुए जगदम्बा भवन की सहनिदेशिका बीके शीतल ने कहा कि हमारे अंदर जो रियल एस्टेट है वो है शांति, खुशी और प्रेम। जितना इस रियल एस्टेट को रियलिटी में यूज करेंगे उतना ही हम स्ट्रेस फ्री रह सकेंगे। साथ ही जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिना वैल्यूज धारण किए हम स्ट्रेस फ्री जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। जितने भी वैल्यू, एक युवा को अलग वैल्यू चाहिए, एक परिवार वालों को अलग चाहिए, एक बिजनेस का मालिक है उसके अंदर अलग वैल्यू चाहिए, एक अच्छा स्टेटस प्राप्त करना है तो अलग वैल्यू चाहिए। तो वैल्यूज हमने देखा है कि सद्गुण जो है वो व्यक्ति को समीप लाते हैं, सुखी बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, आदर्श बनाते हैं। ये सारे 7 गुण जो रियल इस्टेट की बात कर रहे थे ना, बीइंग स्ट्रेस फ्री बाय नोइंग योर रियल इस्टेट। तो इस रियल इस्टेट को जितना हम रियलिटी में यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे, जितना मैं अपने बोलों में, कर्मों में शांति लाऊंगी, जितना मेरे कर्मों में मैं प्रेम लाऊंगी, आनंद लाऊंगी, शक्तियाँ यूज़ करेंगी, माई लाइफ विल बी कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री। अंत में बीके सुनंदा ने सभी को योग अनुभूति भी कराई। इस कार्यक्रम का लाभ प्रॉप संस्था के लगभग 30 सदस्यों ने लिया, जिसमें उनके परिवार के कुछ सदस्य भी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में प्रॉप संस्था के अध्यक्ष दर्शन चावला द्वारा बीके सुनंदा और बीके शीतल का सत्कार भी किया गया। मंदिर के पुजारियों का विशेष सम्मान। मंदिरों के पुजारियों के लिए सिकंदराबाद के साइलेंस रिट्रीट सेंटर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस सम्मान समारोह में करीबन 40 मंदिर के पुजारियों का स्वागत सत्कार किया गया। भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण इस वातावरण में सभी सराबोर होते नजर आए। भगवे और श्वेत वस्त्रों के समागम से सभी ने दिव्यता और आध्यात्मिकता की अनुभूति की। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके राजू की अध्यक्षता में सभी को कुछ देर तक राजयोग का अभ्यास कर परमात्मा प्यार की अनुभूति भी कराई गई। बीके कांति, बीके गीतांजलि और बीके मंजूनाथ समेत अन्य बीके सदस्यों के सहयोग से यह आयोजन सफल रहा। अंत में सभी पुजारियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई तथा सभी पुजारियों ने कार्यक्रम द्वारा हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। राजस्थान जोधपुर के प्रतापनगर स्थित सुभाष उद्यान में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का रंगारंग समापन हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने लघु नाटिका द्वारा पर्यावरण एवं वृक्ष बचाव का संदेश दिया। समर कैंप के दौरान 100 मीटर रेस, नींबू रेस, बोरी रेस एवं अन्य खेलों में विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस 5 दिवसीय समर कैंप में लगभग 250 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। समापन कार्यक्रम में मुख्यालय से बीके सुनीता ने आंतरिक मूल्य एवं आध्यात्मिक विकास पर व्याख्यान दिया, तो वही बीके शील ने आशीर्वचन देते हुए जल्दी सोने एवं जल्दी उठने की शुभ प्रेरणाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवक फूल कौर मुंदड़ा ने बताया कि जीवन में जितना आध्यात्मिकता को जोड़े रखेंगे उतना हमारा व्यक्तित्व विकास होता जाएगा। इस समापन अवसर पर बच्चों ने अपने दिलचस्प अनुभव साझा किए और समर कैंप में कराई गई गतिविधियों को आगामी जीवन के लिए प्रेरणादायी बताया। कार्यक्रम में नगर निगम सफाई निरीक्षक दीपक धारू, योग शिक्षिका सुनीता मंगल, वार्ड पार्षद भारत असेरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान 10 दिवसीय निशुल्क योग शिविर का बैनर का विमोचन भी किया गया। आगामी 21 जून को योग दिवस का भव्य कार्यक्रम का आयोजन इस उद्यान में ही किया जाएगा।
महाराष्ट्र के भिवंडी में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शासन वन विभाग और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में फॉरेस्ट एरिया में कई पौधे लगाए गए। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से राज्योग शिक्षिका बीके शिल्पा, बीके बिंदु, बीके श्वेता समेत अन्य बीके सदस्यों ने पौधे लगाए। बीके शिल्पा ने इस अवसर पर अपना वक्तव्य रखते हुए बताया कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दे और इसे संवारे। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य ही है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें, क्योंकि पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है। अधिक जनसंख्या, वाटर साइंटिफिक इश्यूज, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर वनों की कटाई, डिजर्टिफिकेशन और प्रदूषण तक ये मानव जाति के लिए गंभीर खतरा है। पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है। तालेन में सेवा केंद्र द्वारा गीता प्रवचन माला कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से नायब तहसीलदार प्रयांक श्रीवास्तव, थाना प्रभारी रामवीर सिंह परिहार, स्थानीय प्रभारी बीके मधु, नगर पालिका अध्यक्ष नारायण सिंह यादव, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्र सिंह यादव, ब्यावरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, पचौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके वैशाली, तलेन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तेजस्वी, गायत्री परिवार के सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में यही मार्गदर्शन दिया गया कि सुख देने से ही सुख की प्राप्ति होती है। कर्मों से हमारे जीवन में पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। बीके सुरेखा ने सभी भक्तजनों को परमात्मा ज्ञान की अनुभूति कराते हुए सभी की झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।